हरे कृष्णा। तो आज 9वें अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ेंगे। तो श्लोक दोहराएंगे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। कोई दोहराना चाहेंगे? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तात्पर्य। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कठोर नियमों का पालन करने हेतु चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण के विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर से द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोग जहाँ पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों को विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहाँ भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, न शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल हैं। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। तो ये श्लोक हमने पिछली बार आधा डिस्कशन किया था, पूरा नहीं हो पाया था, तो काफ़ी दिन हो गया। आज हम दोबारा इसको थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान जैसा कि पिछले श्लोकों में बता रहे थे, है ना, कि पितामह से जगतो माता धाता पितामह, मैं ही इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ। क्योंकि उससे पहले भगवान बता रहे थे कि जो लोग उनकी भक्ति नहीं करते, जो महात्मा नहीं होते, उनके क्या लक्षण होते हैं, और जो भक्ति करते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। और फिर बता रहे हैं कि क्यों सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान पिता माता आश्रय सब कुछ है। और इस श्लोक में उसी के कंटिन्यूएशन में 12 चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले भगवान कह रहे थे कि मैं गति हूँ, है ना, यानी कि लक्ष्य। तो इस संसार में हम जितने भी जीव आत्मा है, खासकर जो मनुष्य शरीर में, उन सबका कुछ ना कुछ लक्ष्य है ना। इवन जब हम रात को सोते भी हैं तो भी सुबह कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता है। जैसे अगर सुबह ट्रेन पकड़नी है कुछ, या सुबह कहीं जाना है, तो लक्ष्य रहता है कल सुबह घूमने जाना है। चाहे बाकी दिन नाम जप करने के लिए नींद खुले या ना खुले, लेकिन अगर पता है कि सुबह 6 बजे ट्रेन है तो जरूर नींद खुलेगी, चाहे जुकाम क्यों ना हो रहा हो, बुखार क्यों ना हो रहा हो, लेकिन पता है कि सुबह पिकनिक पर जाना है तो जरूर नींद खुलेगी। तो सबकी कुछ ना कुछ गति है। कभी छोटी गोल्स है, कुछ बड़े गोल्स है ना। तो ये सब छोटे मोटे गोल्स है। बड़े गोल्स भी होते हैं किसी के, जो उन्हें लगता है कि वो बड़े हैं, है ना। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना, सीए क्रैक करना या जेई नीट क्रैक करना, तो इसको लक्ष्य मानते हैं कि ये हमारा अल्टीमेट गोल है। लेकिन श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि चरम लक्ष्य भगवान है, द सुप्रीम गोल इज कृष्णा। बाकी जब जो हम गोल बनाते हैं वो कई बार पूरे नहीं हो पाते, है ना। जैसे भगवान भगवत गीता के अंदर ही बोलते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यावाय न विद्यते, है
है ना। बाकी सब जो भी गोल्स है उनके पीछे भागना बिल्कुल ऐसा है कि गधे की तरह मेहनत करे और उसके बाद कुछ मिले भी ना, है ना। बिल्कुल गधे की तरह वो खच्चर होते हैं ना, जिसको है ना करके लगाते कि चलो काम करो, लेकिन अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलता, बल्कि मालिक से लात और खानी पड़ती है, डंडे खाने पड़ते हैं, चलो काम करो, सिर्फ 2 वक्त के भूसे के लिए। तो एक खच्चर में और इंसान में फ़र्क क्या है? वो भी 2 वक़्त की ब्रेड के लिए ही ये सब कर रहा है। द ब्रेड प्रॉब्लम श्रील प्रभुपाद कहते हैं। 2 वक़्त की रोटी के लिए वो इतने बड़े-बड़े लक्ष्य बनाता है, पूरे हो नहीं पाते और फिर मरता है ना? तो खच्चर और इंसान में क्या फ़र्क है? तो इसलिए ये जितने भी लक्ष्य हैं, इसमें जो परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, वो भगवान श्री कृष्ण को पाना है। क्योंकि अगर कोई ये समझ जाए कि मेरा अल्टीमेट पर्पस या अल्टीमेट गोल भगवान को पाना था, तो वो निश्चित रूप से भगवान की सेवा करने आ जाएगा। इसलिए क्योंकि अर्जुन भगवान से चिढ़ते नहीं हैं, ईर्ष्या नहीं करते, और अर्जुन भगवान के मित्र हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा था कि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान बता रहा हूँ, है ना। जो कि परम गुह्य ज्ञान है, परम गुह्य रहस्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ। तुम इधर-उधर जाने की कोशिश कर रहे हो, अलग-अलग चीज़ें पाने की कोशिश कर रहे हो, अलग-अलग तुमने गोल बना रखे हैं, लेकिन उन गोल के पीछे भाग-भाग के खुद गोल हो रखे हो। तो इसलिए मैं गोल हूँ, इसको समझो, है ना। तो पहले लक्ष्य, फिर भगवान बता रहे थे कि पालनकर्ता भी भगवान है ना। हर सिचुएशन में हमारा पालन भगवान करते हैं, है ना। इधर-उधर हम सोचते हैं कि वो पालन करेंगे, ये पालन करेंगे, लेकिन हर परिस्थिति में भगवान सभी का पालन-पोषण करते हैं, है ना। इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे डीप में, क्योंकि उस दिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इवन अम, जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि काली अंधियारी रात में भगवान ने काली चींटी का भी ध्यान रखते हैं, जो किसी काले छेद के अंदर घूम रही हो, है ना। और हमारे माता-पिता भी कई बार हमें लगता है कि वो हमारा लालन-पालन कर रहे हैं, बट माता-पिता का लालन-पालन कौन कर रहा है? और फिर उनके माता-पिता का लालन-पालन कौन कर रहा है? इसलिए भगवान ने पिछले श्लोक में ही बोला कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, है ना? सभी का पालन भगवान कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि मैं स्वामी हूँ, है ना? अब हम इस्कॉन में भी भगवान को महाप्रभु और भक्तों को प्रभु कहते हैं। अब फॉलो करते कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन कम से कम मुँह से तो कह ही देते हैं प्रभु जी, है ना? या प्रभु, है ना? तो हालाँकि भक्तों को हम एज़ अ रिस्पेक्ट कहते हैं, है ना। और लेकिन भगवान को हम जब प्रभु कहते हैं तो मतलब है कि वो हमारे स्वामी है, और स्वामी का मतलब है कि जैसा वो करना चाहे वैसा हमारे साथ कर सकते हैं, है ना। तो उस दिन भी जब हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे तो मैं बता रहा था कि इस संसार में ज़्यादातर कोई जो नौकर होता है वो अपने बॉस को स्वामी कह सकता है ना। या जैसे कोई घर पे किसी के काम करता है तो बोलेगा स्वामी आप बताइए मैं क्या कार्य करूँ, है ना। और जो पत्नी होती है वो भी कई बार अपने पति को स्वामी बोलती है ना। और पति फिर उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने पत्नी का ध्यान रखना, है ना। या कोई शिष्य अपने गुरु को या अध्यापक को स्वामी बोलते हैं, तो उन गुरु की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शिष्य का ध्यान रखें। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब परम स्वामी हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ, क्योंकि भगवान प्रोपराइटर है ना हर चीज़ के, ना कि सिर्फ जीवात्माओं के, भगवान हर वस्तु के भी प्रोपराइटर है। जैसे शिला प्रभुपाद बता भी रहे हैं कि अपनी शरण लेने के लिए हम घर इत्यादि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कृष्ण का है। जैसे एक बार शिला गौर गोविंद महाराज अपने किसी शिष्य के घर गए थे, है ना। शायद ये पाश्चात्य देश की बात है, फॉरेन कंट्री की। तो शिला गौर गोविंद महाराज एक भक्त के घर गए, और महाराज ने जैसे ही दरवाजे पर भक्त आया और उन्होंने गेट खोला, तो महाराज ने पूछा हुज हाउस इज दिस। तो वो भक्त जानते थे कि शिला गौर गोविंद महाराज औरों की तरह नहीं है ना। गौर गोविंद महाराज इज गौर गोविंद महाराज, बाकी कोई पूछता तो कुछ अलग हो सकता था। तो महाराज ने बोला इज दिस योर हाउस। अब वो सोचने लग गए, अगर मैंने हाँ बोला तो महाराज बोलेंगे कि ये कृष्ण का है ना। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और अगर मैंने बोला कि महाराज ये घर मेरा नहीं है, तो भी महाराज बोलेंगे कि फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, नहीं है तो। वो जानते थे कि महाराज ऐसा बोल सकते हैं, तो लेकिन एक चीज़ तो बोलनी थी। महाराज ने फिर पूछा इज दिस योर हाउस। तो उन्होंने बोला कि हाथ जोड़ के कि सॉरी महाराज बट दिस इज नॉट माई हाउस, एक्चुअली दिस इज कृष्णाज हाउस। तो महाराज कहते तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गेट आउट, है ना। अपना बोरिया बिस्तरा लो और निकल जाओ, जब भी तुम्हारा घर नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्योंकि हम लोग मुख से तो बोल देते हैं, पर हृदय में वो अनुभव है, रियलाइजेशन है कि नहीं पता नहीं। क्योंकि भगवान 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बोल रहे थे कि अनुभव ज़रूरी है ना, दैट रियलाइजेशन इज़ ज़रूरी है ना, अनुभूति ज़रूरी है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक यही होगा, है ना। लेकिन जो गुरुजन होते हैं वो अ, उन्होंने अनुभूति करी हुई होती है भगवान की, इसलिए वो है ना समझ जाते कि कब हम मुख से बोल रहे हैं और कब दिल से। तो इसलिए श्रील गौर गोविंद महाराज तो सीधा टच लेते थे, है ना। तो यहाँ पे स्वामी का अर्थ ये है कि भगवान हमारे एकमात्र
भगवान पहली बात तो प्रॉपराइटर है ना? सभी चीज़ों के ऊपर भगवान का अधिकार है ना? हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है। जैसे परसों मैं कहीं से लाइक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो एक गाँव के पास ट्रेन रुकी, तो वहाँ के कोई गाँव के सरपंच वगैरह थे, तो वो आके मुझे कहने लगे कि चलो उठो सीट से। तो आई वाज़ लाइक पर ये तो मेरी सीट है, मैंने बुक करी है ना? तो बोले नहीं, नहीं मैं इस गाँव का सरपंच हूँ। तो मुझे लगा इनके सर में पंच देना चाहिए, है ना? लेकिन वो बोले कि उठो यहाँ से। तो मतलब मैं मज़ाक कर रहा हूँ, है ना? तो बोले कि उठो यहाँ से, है ना? सो आई वाज़ लाइक बट दिस इज़ माय सीट, है ना? आप ये सरपंच हो, इसका ये मतलब थोड़ी कि पूरी ट्रेन आपकी है या पूरी दुनिया आपकी है ना? तो मैं सोच रहा था कि इन्हें बताऊँ कि ये कृष्ण का है, बट छोड़ो, है ना? कौन बहस करे यहाँ पे, इससे अच्छा मैं हरिनाम कर लेता हूँ। तो जो भी है ना? भगवान स्वामी है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। अगर किसी को शक हो तो भगवान उसको बहुत अच्छे से मिटा देते हैं, है ना? इसलिए भगवान हर वस्तु के, हर व्यक्ति के प्रोपराइटर है। वस्तु के भी हैं और व्यक्तियों के भी हैं। हम किसी भी व्यक्ति को अपना नहीं बोल सकते कि वो मेरा है। चाहे वो हमारे पुत्र-पुत्रियाँ हो, चाहे वो हमारी माता हो, पिता हो, चाहे वो हमारे मित्र हो और चाहे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो, है ना? हम किसी के आगे माइंड नहीं लगा सकते। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि कब मेरे पास कोई ऐसा होगा जो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेंशन करके मेरी आईडी लगाए, है ना? और नीचे येलो कलर का दिल लगा के लिखे माइन, है ना? और वो इमोजी लगाए, है ना? अलग से हार्ट वाले। तो लेकिन हम चाहे कितना ही किसी जगत में इसको माइन माइन करते रहे, बट माइन तो सिर्फ भगवान कह सकते हैं, क्योंकि भगवान का ही सबके ऊपर पूर्ण अधिकार है और किसी का किसी के ऊपर अधिकार नहीं है। हम किसी को नहीं बोल सकते कि वो मेरा है या मैं उनका हूँ, है ना? मैं भी कृष्ण का हूँ, तुम भी कृष्ण के हो और पूरा जगत कृष्ण का है। इसलिए भगवान स्वामी है एक नज़रिए से ऐसे, और दूसरी तरफ इसलिए भी स्वामी है क्योंकि सबका लालन-पालन, भरण-पोषण सब कुछ भगवान करते हैं, है ना? जैसे मान लो कि आप किसी पहाड़ी पर फँस जाओ, है ना? और वहाँ पे ऐसी जगह फँस जाओ आप जहाँ पे कुछ नेटवर्क वगैरह भी नहीं आ रहे हो, तो आपके माता-पिता को बचा लेंगे क्या? है ना? वहाँ पे आप उनको मान लो नेटवर्क आ भी रहे हों और आप उन्हें कॉल कर रहे हो कि मैं 10 घंटे ऊपर पहाड़ी पे फँसा हुआ हूँ, वो आपको निकाल सकते क्या? है ना? नहीं निकाल सकते। इसलिए राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान कृष्ण की किसी की रक्षा करना चाहते तो उसे कौन मार सकता है? और भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो उसकी कौन रक्षा कर सकता है ना? एक प्रधानमंत्री भी अगर भूकंप के टाइम पे हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़ जाए, है ना? और हेलीकॉप्टर का ही पंखा फेल हो जाए, फिर क्या करेगा? है ना? इसीलिए, और डेंगू मच्छर काट ले, है ना? डेंगू से ही मर गया, सोचो, या हार्ट अटैक से मर गया। तो इसलिए भगवान अगर कुछ करना चाहते हैं, तो कोई उनको रोक नहीं सकता। इसलिए भगवान इस दृष्टि से भी स्वामी है कि वो प्रोपराइटर है, और भगवान इस दृष्टि से भी स्वामी है कि सबका ध्यान, लालन-पालन सब भगवान करते हैं, है ना? कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि मैं आपका पालन कर रहा हूँ, है ना? हालाँकि यहाँ पे जैसे क्योंकि सब कुछ छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस श्लोक का गलत मतलब निकाल के अपने माता-पिता को जाके ये मत कह देना, है ना? कि आप थोड़ी ना कर रहे हो, कृष्ण कर रहे हैं, है ना? इसका गलत प्रभाव हो सकता है, तो ये स्टंट अपने घर पे ना करें, क्योंकि इसमें जान का खतरा है ना? तो इसको समझने का प्रयास करें कि हमें दिल से ये समझना है कि अगर मेरे माता-पिता भी मुझे कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कृष्ण की शक्ति की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि माता-पिता के पास बुद्धि भगवान से आ रही है, उनके पास स्मरण-विस्मरण शक्ति भगवान से आ रही है, उनके अंदर फिज़िकल पावर, मैन पावर भगवान से आ रही है। कोई ये नहीं कह सकता आई एम अ सेल्फ मेड मैन, सब कुछ भगवान से आ रहा है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद लास्ट में बता भी रहे हैं कि कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बोले कि मेरा लालन-पालन या भरण, तो उसका कारण है माता-पिता, लेकिन उस कारण के पीछे भी कारण भगवान है, इसलिए भगवान सर्व कारण कारणम है। जो कारण भी उसके पीछे जो कारण छुपा हुआ है, जिसके बारे में हम सोचते नहीं है, वो कारण भी भगवान है। लेकिन इसका गलत मतलब निकाल के फैनेटिक नहीं होना, है ना? कि किसी को भी कुछ भी जाके बोल के उनका दिल दुखा दें, है ना? अगर हमें प्रचार करना है तो अपने आचरण से, है ना? इसलिए भगवान स्वामी है, और इसलिए भगवान सबका ध्यान रखते हैं, वो प्रॉपराइटर है, और सबका ध्यान भगवान ही रख सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं किसके दिल में क्या चल रहा है, कौन किस सिचुएशन में है ना? कई बार हम लोग कहते हैं, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, पर घंटा कुछ नहीं समझ रहे होते, है ना? इसलिए भगवान ही है एकमात्र जो सबके स्वामी है। फिर कहते हैं कि मैं साक्षी हूँ, है ना? तो ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। साक्षी मतलब आई विटनेस, है ना? कभी-कभार जैसे कोर्ट में कोई बुलाते हैं ना लॉयर को, या फिर किसी आई विटनेस को बोलते हैं चश्मदीद गवाह, है ना? कि आपने क्या देखा बताइए, है ना? आपने क्या सिचुएशन देखी वहाँ पे? तो वो साक्षी, फिर जो व्यक्ति चश्मदीद गवाह होता है वो बताता है। अब चश्मदीद गवाह क्यों आते हैं? ताकि कोर्ट सही से समझ सके कि क्या सिचुएशन वहाँ पर हुई थी, और उस हिसाब से सही डिसीज़न लिया जा सके। तो भगवान भी इसी प्रकार से सही डिसीज़न क्या लेना, अब इसके लिए आगे पनिश करना है या क्या मैप में रीरूटिंग करनी है इसकी लाइफ़ में,
तो ये देखने के लिए भगवान हमेशा साक्षी बने रहते हैं। और सिर्फ इंसानों के लिए या मनुष्य प्रजातियों के लिए नहीं, भगवान सभी जीवात्माओं के साक्षी है, क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान ने ऐसा थोड़ी कहा है कि मनुष्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, है ना। भगवान ने कहा है कि जितने भी प्राणी है, जितने भी लिविंग एंटिटीज है, मैं सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहता हूँ, और मैं सब जानता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है, क्या करने वाला है, क्या सोचने वाला है ना, बाहर से क्या बोल रहा है और अंदर से इसके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान साक्षी हैं। और साक्षी का ये मतलब है कि वो सिर्फ देख रहे हैं, है ना, वो सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहता है। जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और एक गाड़ी चला रहे हैं, है ना, और पीछे से जैसे कई बार वो ड्राइविंग क्लासेस लेने भी जाते हैं ना लोग, तो ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति बैठ के चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और साइड में एक व्यक्ति देख रहा होता है कि कैसे चला रहा है ना, या उसके नंबर पॉइंट्स लिख रहा होता है कि क्या कर रहा है। तो भगवान सिखा नहीं रहे यहाँ पे, बस मैं एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा था, लेकिन भगवान वो ड्राइविंग सीट के बराबर में बैठकर और देख रहे हैं बस कि ये क्या कर रहा है। अब हम कुछ गलत करेंगे तो भगवान गिल्ट भी देते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे भगवान की हाथ ही पकड़ लेंगे, तुम क्या गाड़ी चला रहे हो, लाओ मैं चलाऊंगा। ऐसे करेंगे तो फिर इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाया क्यों गया था, हम लोग क्यों भाग कर आए थे, वो सारा सेंसलेस हो जाता है ना, क्योंकि हम भगवान से अलग होकर भोग करना चाहते थे, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। और अब यहाँ से हमारा काम निकलना है, लेकिन जब तक यहाँ फंसे रहेंगे तब तक साक्षी बन के भगवान देखते रहते हैं कि क्या गुल खिला रहा है ना। अच्छा करेंगे तो भगवान अप्रिशिएट भी करते हैं, गलत करेंगे तो भगवान फिर गिल्ट भी भेजते हैं, लेकिन फिर भी नहीं रुकेंगे तो भगवान क्या कर सकते हैं, फिर वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। फिर वो उस हिसाब से हमारा देखा जाता है कि क्या हमारे साथ होगा, है ना, आगे जाके यमलोक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे, या कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए हमारी अंतिम गति क्या है ना, कृष्णा, क्योंकि राधा कृष्णा प्राण मोर, युगल किशोर, जीवने मरणे गति, आरो नाही मोर, है ना। सॉरी। तो उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे कि राधा श्याम सुंदर हमारी परम गति है, हमारे अल्टीमेट गोल लक्ष्य राधा कृष्ण है, चाहे जीवन में और मरने के बाद, है ना, एकमात्र राधा कृष्ण ही हमारे अल्टीमेट गोल है, ऐसा श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बताते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति ना करके पूछना चाहिए कि क्या हम सच में गाना ही गा रहे हैं बस, या सच में हमारी गति राधा कृष्ण ही है ना, क्या सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटसेस पे या इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं, सच में उन्हीं को अपनी गति मानते हैं, है ना, या गति कुछ और है ना। कंचन और कामिनी, है ना, धन कलेक्ट करना या सुंदर स्त्री से विवाह करना, है ना। फिर भगवान कहते हैं कि मैं धाम हूँ, है ना, साक्षी और निवास, है ना। एक जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि इदम धार्यते जगत, अभी भी भगवान ने बताया था कि सब कुछ मुझ में है पर मैं उनमें नहीं हूँ, है ना। और जिस प्रकार भगवान सभी जो प्लैनेट्स है उनको धारण करके बैठे हैं, है ना, आकाश में, और शेषनाग जी भी अब पूरे यूनिवर्स को अपने ऊपर धारण करके बैठे, एक राई के दाने की तरह, कि थोड़ा सा हिला दे तो भूकंप के झटके आ जाए। जैसे अभी आए भी थे ना 3-4 दिन दिल्ली में भूकंप, है ना, तो इस प्रकार वो थोड़ा सा हिला दे, थोड़ी सी खुजली कर दें, तो सारे के सारे यूनिवर्सेस में भूकंप आ जाए बड़ा सा, है ना। तो इसलिए शरण सॉरी धाम भगवान है ना, सबका जो निवास है वो भगवान में है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि धाम। फिर कहते हैं कि शरण स्थली, है ना, शरणम। और भगवान भगवत गीता के अंत में भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसलिए ये शरण बहुत आवश्यक है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी की शरण लेना चाहता है, और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि शरण लेने में ये आवश्यक है कि वो जीवित शक्ति की शरण ले, है ना, किसी मृत व्यक्ति की शरण वो नहीं ले सकता, है ना। जैसे किसी टाइम पे कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की शरण लेते थे, है ना, और कोई माता पिता की शरण लेना चाहता है, कोई किसी सिचुएशन में फंसे हुए तो पुलिस वालों की शरण लेना चाहते हैं, कोई डॉक्टर्स की शरण लेना चाहते हैं, है ना। तो सबके लिए कोई ना कोई शरण होता है और हर कोई किसी ना किसी की शरण लेना चाहता है। कोई किसी मुश्किल सिचुएशन में उसको पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए भी शरण लेना चाहते हैं कि भाई साहब थोड़े पैसों का जुगाड़ हो सकता है क्या, है ना। और फिर लोग कई बार कहते हैं कि आपको ज़रूरत है, आप वहाँ जाके मेरा नाम ले देना, आपका सारा काम हो जाएगा। तो हम भी लोगों को यही तो बोल रहे हैं, एक बार भगवान का नाम लेके देखो, आपका सारा काम हो जाएगा। पर वो समझते ही नहीं है ना, उनको लगता है काम होने का मतलब है कि आप अंबानी बन जाओगे। अरे भैया ऐसा थोड़ी ना होता है ना। लेकिन निश्चित रूप से भगवान शरण स्थली है, और एकमात्र शरण स्थली भगवान है जो कि सचमुच में शरण किसी को प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में अगर आप किसी की शरण लेने जाओ भी, उसको खुद अपना नहीं पता उसका क्या होगा, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता,
ना वो माया से अपनी रक्षा कर सकता है, ना वो मृत्यु से अपनी रक्षा कर सकता है। तो जो खुद शरण नहीं दे सकता, वो कैसे किसी को शरण देगा? जैसे जब कोविड-19 आया था और अचानक से जब ओमिक्रॉन वेव आई थी, सेकंड वेव, है ना? सेकंड वेरिएंट, है ना? तो या सेकंड वेव, हाँ। तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा लाइक दिल्ली एनसीआर और बाकी सब आस-पास के सिटीज़ में, इवन पूरे वर्ल्ड में ही, लेकिन ख़ासकर मुझे तो आस-पास का ही पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इतनी कमी हो गई थी कि लोग 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने पास घर पे रख रहे थे, है ना? ब्लैक में। तो उस सिचुएशन में कोई कितना भी बोल ले कि आप मुझे शरण दे दीजिए, प्लीज़ कुछ तो देखिए, कुछ तो हो सकता है। नहीं हो सकता भैया। है ना? जब प्रकृति अच्छे से हमारे से बदला लेने आती है, तब आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर भगवान बचाना चाहेंगे तो बचा सकते हैं, नहीं तो और कोई नहीं बचा सकता। है ना? जैसे भगवद गीता में लास्ट में भी भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं कि हर कार्य को होने के लिए 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना? तो वो तो हम श्लोक आने पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कोई खाना भी बना रहा है, तो खाने की सामग्रियाँ हैं, है ना? सामग्री चाहिए, जब तक मसाले नहीं होंगे, आलू नहीं होंगे, सब्जियाँ नहीं होंगी, तब तक खाना नहीं बन सकता। फिर उसको बनाने के लिए आग चाहिए, है ना? कार्य कारण चाहिए, तो आग चाहिए, और बनाने के लिए कुक चाहिए, है ना? जो बनाएगा वो चाहिए, और उसको बनाना आना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये चारों चीज़ें होने के बाद, ये सब होने के बाद भी जब तक भगवान की इच्छा ना हो, है ना? जब तक दैव शक्ति साथ में ना हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता, है ना? जैसे कई लोग कई बार कितने प्रयास करते हैं कुछ-कुछ चीज़ें करने का कि ये हो जाए, वो हो जाए, पर उनके हिसाब से नहीं चलता, और फिर रोते हैं कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ? भगवान ही नहीं होते। मेरे हिसाब से मेरा काम नहीं चला, तो भगवान ही नहीं होते, है ना? लेकिन हमें समझते हैं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करने की मशीन नहीं है, और जो-जो ऐसा समझते हैं, फिर भक्ति जीवन में भी वो डगमगा जाते हैं, है ना? जो सिर्फ़ बाहर से तो दिखाते कि हाँ, हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, पर अंदर से जो समझ नहीं पाते इस बात को कि भगवान जब अनफ़ेवरेबल सिचुएशंस भी हमारे पास भेजेंगे, तब भी वो हमारी रक्षा करेंगे, है ना? क्योंकि हमारी भक्ति का रियल टेस्ट तो यही है। जैसे अभी मैंने एक कोड भी भेजा था ना, जो गुरु महाराज ने भेजा हुआ था, है ना, व्हाट्सएप पे। तो उसमें महाराज जी यही कह रहे थे कि हमारी भक्ति का असली टेस्ट तो मृत्यु के समय होता है ना? हम लोग सोचते हैं भगवान हमें बचाएँगे कि नहीं, पर असली टेस्ट तो यही है कि मृत्यु के समय अंते नारायण स्मृति, भगवान को स्मरण कर पाई कि नहीं, है ना? या अगर मृत्यु सामने आ जाए, तो क्या हम भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं? है ना? जो भगवान के भक्त होते हैं, वो मृत्यु से नहीं डरते। वो इससे डरते हैं कि हम मृत्यु के समय के भगवान को भूल ना जाएँ। इसलिए एकमात्र शरण स्थली अगर कोई हमें अपनी शरण में रख सकता है, तो वो भगवान है ना? क्योंकि शरणागत होने का मतलब है कि जो शरण दे रहा है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आप जैसे भी हो, मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। अब इस जगत में कोई भी पूरी गारंटी नहीं ले सकता किसी की, कोई पूरी शरण किसी को नहीं प्रदान कर सकता। जैसे मान लो कि किसी के विवाह हो रहा हो, है ना? और पंडित जी बोले कि पुरोहित बोले पति से, है ना, कि आप वचन दीजिए कि आप अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखेंगे, उनको शरण प्रदान करेंगे, है ना? तो और वो बोले कि हाँ, मैं ये वचन देता हूँ कि मैं इनका पूरा शरण दूँगा। ख़ैर आजकल तो बोल ही नहीं सकते, है ना? आजकल शादियाँ जिस रेट पे होती हैं, उससे ज़्यादा तो टूट रही हैं। लेकिन अगर कोई बोल भी दे कि हाँ, मैं रखूँगा, और अगले ही दिन उसको पैरालिसिस का अटैक आ जाए, अब पत्नी को उसको पूरी सेवा करनी पड़ रही है पति की, तो क्या शरण वो प्रदान करेगा? इसलिए संसार में कोई खुद सब लोग सबके सब जो है वो उनको किसी न किसी की शरण लेनी पड़ती है। इसलिए शरण ली जाए तो किसी ऐसी व्यक्ति की जिसको और किसी की शरण नहीं लेनी पड़ती। वो अपने आप में शरणागत है ना? मतलब अपने आप में वो दूसरों को शरण प्रदान करते हैं। भगवान को ज़रूरत है क्या किसी की शरण लेने की? ना, है ना? कृष्ण आत्मा राम आनंद रमण है ना? वो अच्युत है, अच्युत भगवान है। इसलिए भगवान को किसी की शरण लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो शरण सबको प्रदान करते हैं, है ना? इसलिए हमारा कार्य ये है कि हम भगवान की शरण लें, और फिर भगवान कहते हैं कि सुहृद, है ना, अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ। तो इस संसार में फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड इत्यादि इत्यादि अलग-अलग फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं। लेकिन सुहृद, है ना, यहीं तक हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी। तो सुहृद भगवान कहते हैं कि मैं अत्यंत परम मित्र हूँ, क्योंकि शिला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अम, मेरा कोई मित्र है ना? जिसको मैं मुख से बोल रहा हूँ कि हाँ, तुम मेरे मित्र हो। अब उसके पेट में दर्द हो रहा है ना? तो क्या मुझे पता चल जाएगा उसके पेट में दर्द हो रहा है ना? जैसे मुझे चींटी ने काटा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे चींटी ने काटा। लेकिन अगर मेरे मित्र को चींटी ने काटा, तो मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो अलग इंडिविजुअल आत्मा है और मैं अलग इंडिविजुअल आत्मा हूँ। पर परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा तो सभी के हृदय में है। इसलिए परमात्मा को पता चल जाता है कि इसको कुछ हुआ है
है ना? और परमात्मा ऐसा नहीं है जैसे जब हम कई बार भगवान से प्रार्थना करने को बोलते हैं, तो कौन-सी भाषा में करें? कई लोग सवाल करते हैं, क्या भगवान को इंग्लिश आती है? अरे इंग्लिश छोड़ो, भगवान को जानवरों तक की भाषा आती है ना? इसीलिए और जो बोल नहीं सकता भगवान को उसकी भी भाषा आती है। जैसे कोई जानवर हो, है ना? जो कि बचपन से मूक हो, वो जानवर भी बोल नहीं सकता, है ना? इंसान तो छोड़ो कोई जानवर नहीं बोल सकता। भगवान उसके भी हृदय की बात समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे उस दिन हम महाभारत में वो चिड़िया वाली कथा सुन रहे थे, है ना? तो इसलिए भगवान अत्यंत प्रिय मित्र हैं क्योंकि इस संसार में हम फ्रेंडशिप की अलग-अलग डेफिनेशन देते हैं कि इसको फ्रेंडशिप बोलते हैं, अनकंडीशनल लव, है ना? कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना? तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, है ना? पर सबसे पहले छूट जाता है। जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था, है ना? कि बचपन में हम जिनको फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे, जैसे अभी अगस्त में फ्रेंडशिप डे आ भी रहा है, तो अभी भी कई लोग वो फालतू हरकतें करेंगे, है ना? प्लास्टिक के कुछ बीड्स खरीदेंगे, फिर उन्हें बांधेंगे और बचपन में कंपटीशन करते हैं बच्चे, है ना? कि मेरे हाथ में 6 है, तेरे हाथ में 8 है, 10 है ना? अरे मेरे हाथ में 50 है, बस तेरे हाथ में 2 ही है। ऐसे करते हैं कि लगता है ना यार क्या दोस्ती है, और उसके बाद व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं ना, भाईचारा, दोस्ती, है ना? और जैसे आजकल के समय में स्कूल खत्म होते ही सब गायब, है ना? कोई एक-दूसरे को याद नहीं करता, कौन क्या था, कौन कहाँ जी रहा है, मर रहा है, ये तक भी खबर नहीं रहती। जो कहते थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना? वो भूल गए क्या था, कौन था, है ना? और इसी प्रकार से स्कूल, कॉलेजेस, है ना? कोई भी संसार में मित्र नहीं रहता। तो इसलिए भगवान निश्चित रूप से एकमात्र सभी के अत्यंत प्रिय मित्र हैं, है ना? और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने देखिए इसका ट्रांसलेशन भी क्या किया है, अत्यंत प्रिय मित्र, है ना? ना सिर्फ मित्र, ना सिर्फ प्रिय मित्र बल्कि अत्यंत प्रिय मित्र, है ना? क्योंकि भगवान हमारे हृदय के सबसे करीब है और हम भगवान के हृदय के सबसे करीब है ना? और जैसे मैं उस दिन भी ये बता रहा था कि भगवान इन श्लोकों के माध्यम से हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, है ना? क्योंकि भगवान 5वें अध्याय में तो कह ही रहे थे कि मैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव आत्माएँ हैं, मैं सबका बेस्ट फ्रेंड हूँ। ऐसा नहीं किसी एक का, है ना? मैं सबका हूँ। और इधर भी भगवान कह रहे दोबारा से कि सुहृद अत्यंत प्रिय मित्र। तो भगवान इन श्लोकों के माध्यम से बार-बार याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि हमारी तो मेमोरी लॉस हो चुकी है। हम तो पता नहीं ऐसी कौन-सी ईंट सर में मारी थी कि भगवान की याद आ ही नहीं रही है। कितना कोशिश कर ले उसके बाद भी नहीं आती। करने के बाद बार-बार 6-6, 7-7 महीने, 1-1 साल जप करने के बाद भी कई बार भगवान को याद नहीं कर पाते, ना पूरी भक्ति जीवन से अच्युत हो जाते हैं, भक्ति जीवन ही छोड़ देते हैं, है ना? कि मेरे लायक नहीं है, मुझसे माला नहीं हो रहा, है ना? लेकिन फिर भी भगवान हमारा साथ देते, हमेशा हमारे साथ रहते, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते और फिर भी बार-बार हमारे को वो मेमोरी याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा परम सखा हूँ और हमेशा से था, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम ही एकमात्र हो जो मुझे बार-बार भूल जाते हो। तो भगवान अत्यंत प्रिय मित्र भी हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं हर सिचुएशन में, योगक्षेम वहाम में हम भगवान ध्यान रखते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं, एक-एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि उसके हृदय में क्या चल रहा है ना? नहीं तो कैसे लालन-पालन, पोषण सब कुछ होता। तो इसलिए भगवान अत्यंत प्रिय मित्र है। फिर कहते हैं कि प्रभवः प्रलयः स्थानम, मैं सृष्टि तथा प्रलय, है ना? प्रभव मतलब सृष्टि और प्रलय मतलब संहार। मैं ये दोनों भी हूँ कि सृष्टि की उत्पत्ति और संहार सब कुछ भगवान की वजह से होता है और वो भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ, है ना? उस दिन हम लोग ब्रह्मा जी वाला श्लोक पढ़ रहे थे भगवद गीता में से 8वें अध्याय का और 9वें अध्याय के भी, है ना? कि किस प्रकार से सब सारे जितने भी यूनिवर्सेस है, मल्टीवर्सेस है, वो महाविष्णु के अनंत कोटि जो उनके रोम छिद्र है पूरे शरीर में उससे निकलते हैं, है ना? अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें से निकलते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो ये सृष्टि और प्रलय भी भगवान की वजह से होती है, तो इसमें भी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं, है ना? और ये सृष्टि और प्रलय बोल के भगवान याद दिलाना चाह रहे हैं कि सृष्टि और प्रलय तुम बेवकूफ़ों की वजह से करनी पड़ रही है ना? क्योंकि हम यहाँ पे रहना चाहते हैं इसलिए भगवान को ये संसार बनाना पड़ रहा है। अगर हम नहीं रहना चाहेंगे तो भगवान को ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम बैक टू गॉडहेड चले जाएँ तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं, फिर भगवान इसको ख़त्म कर देंगे। तो सृष्टि और प्रलय हमारे वजह से करनी पड़ रही है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही सृष्टि तथा प्रलय हूँ, है ना? मेरे वजह से ही विनाश होता है। क्योंकि जैसे सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे थे, है ना? कि तुम ही सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार, कि भगवान कृष्ण आप ही सर्वेश्वरेश्वर हैं, आप ही सभी ईश्वरों के भी ईश्वर है और आपकी ही इच्छा से, है ना? माया देवी सृजे कारागार, आपकी इच्छा से माया देवी ये कारागार इस मटेरियल वर्ल्ड की रचना करती है
और आपकी ही इच्छा से शिवा कोरे ना, क्या था, संहार, है ना, आपकी ही इच्छा से शिव जी संहार करते हैं, आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और आपकी इच्छा से ही जो विष्णु है वो पालन करते हैं। कृष्ण को बोल रहे हैं, है ना, सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर उस प्यारे से भजन में। तो इसलिए सृष्टि तथा प्रलय भी जो हम बेवकूफ़ों की वजह से भगवान को करनी पड़ रही है, ये भी भगवान है। और भगवान फिर याद दिलाना चाह रहे हैं कि हर चीज़ का प्रलय होती है, हर चीज़ कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। तो क्यों हम पागलों की तरह उसमें पड़ रहे हैं, है ना, फिर भी अपना समय गंवाना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि स्थानम, है ना, कि मैं सबका आधार हूँ, है ना, और क्या हूँ, निधानम, है ना, स्थानम और निधानम, में आश्रय और विश्राम स्थल हूँ, है ना। तो सभी का अंतिम विश्राम स्थल भगवान है ना। अगर हम इसको तत्व की दृष्टि से भी देखें तो जब प्रलय आती है तो सभी जीवात्मा वापस से भगवान के गर्भ में चले जाते हैं और वहां पर जाके विश्राम करते हैं। तो उस दृष्टि से भी भगवान परम विश्राम स्थल है ना, या फिर आश्रय है। और भगवान सबको ये आश्रय भी प्रदान करते हैं ना, सबको अपनी शरण में लेते, क्योंकि जो शरण दे रहा है ना, जैसे भगवान ने पिछली लाइन में बोला कि शरणम, तो वो शरण दे रहा है तो ऑब्वियसली वो आश्रय भी प्रदान करेगा। क्योंकि शरण, जो शरण दे रहा है उसका काम होता है कि जो उसके अंडर में शरणागत जीव है उनको पूरा आश्रय प्रदान किया जाए, है ना। जैसे कोई हमारे घर आता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरा उनको एक कमरा देना, है ना, उनकी पानी की व्यवस्था करना, उनको खाने की व्यवस्था करना, है ना, और ये ध्यान रखना कि उनको मच्छर तो नहीं काट रहे, है ना, सब कुछ उनका ध्यान रखना, उनकी तबीयत कैसी है, वो खाने में क्या खाना चाहते हैं, है ना। तो ये अतिथि सत्कार इसको बोलते हैं, है ना, आपको पता ही है। और हमारे शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा है कि जो हमारे घर में अतिथि आ रहे हैं, अगर दुश्मन भी क्यों ना आ रहा हो हमारे घर में, तो उसका इस प्रकार से व्यवहार किया जाए, उसका इस प्रकार से ध्यान रखा जाए कि वो भूल जाए कि वो हमारा दुश्मन है ना। तो इसलिए अगर हमारा दुश्मन भी आ रहा हो तो उसका प्रॉपर एक लाइक गेस्ट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए बहुत ज़रूरी है ना, और उनसे हंस के मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार हम भी भगवान के आश्रय में, पहली बात तो हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है ना। अगर हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं। हालांकि इनडायरेक्टली भी हम भगवान के आश्रय में ही हैं, क्योंकि भगवान के आश्रय से कोई निकल ही नहीं सकता। वो परमानेंट है, वो बाय डिफॉल्ट है, उससे कोई निकल नहीं सकता, है ना। जैसे जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि आज से मेरे मम्मी पापा मेरे लिए मर चुके हैं, या कोई माता पिता बोले बच्चे से गुस्सा हो गया कि आज से मेरा बच्चा मेरे लिए मर चुका है। पर बायोलॉजिकली क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बोले कि नहीं, आज से मैं अपने माता पिता का नहीं हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कितना भी बोलते रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर डीएनए तो उन्हीं का है ना। तो इसलिए कोई ये कह नहीं सकता कि वो मेरे माँ बाप है। तो इसलिए सबके माता पिता तो भगवान है ना। इसलिए कोई कितना भी बोल ले, कोई कितना भी जान ले, इस हरकतें करने की कोशिश करे कि मैं तो भगवान को नहीं जानता, मैं तो नास्तिक हूँ, लेकिन सबके आश्रय भगवान है, वो बाय डिफॉल्ट है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। और जो भक्त हैं अगर वो भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो भगवान एकमात्र उनका निश्चित रूप से ध्यान रखते हैं, फिर उनको और कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन ध्यान रखेगा, है ना। तो जैसे हम अलग अलग भक्तों की कथाएँ सुनते हैं, है ना, और सिचुएशन देखते हैं कि कैसे भगवान ने उनका ध्यान रखा था। जैसे हमने वो कृष्ण बलराम के भक्त की एक कथा सुनी थी, है ना, कि एक मुनि थे और वो काफ़ी गरीब थे, गरीब परिवार से थे। और उन्होंने जब भगवत गीता में पढ़ा कि भगवान कह रहे हैं मैं खुद सबका पर्सनली ध्यान रखता हूँ, तो उन्हें लगता है यार ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान झूठ बोल रहे हैं। तो भगवत गीता में से वो लाइन काट देते हैं कि मैं खुद सबका ध्यान रखता हूँ। सोचे रखते होंगे पर किसी को भेजते होंगे ध्यान रखने के लिए, खुद थोड़ी ना रखते होंगे। लेकिन अ, ऐसा काट के वो नहाने स्नान करने के लिए चले गए, और पीछे से कृष्ण बलराम पूरा एक मतलब एक दो छोटे बच्चे, है ना, एक काला बच्चा और एक सफेद बच्चा, है ना, दो प्यारे प्यारे बच्चे, घुंघराले बाल और एकदम सुंदर मनमोहक उनकी शक्ल है ना। और वो प्यारी सी शक्ल लेके वो एक बड़ी सी कार्ट में और बहुत सारा अनाज, दूध, फल, सब्जी इत्यादि भर के और लेकर के आते हैं। तो वो ब्राह्मण की पत्नी को देते हैं कि ये आपके लिए है। और वो ऐसा भी नहीं बैलगाड़ी में लेके आ रहे थे, खुद ही खींच रहे थे, खुद ही बैल बने हुए थे उसको खींचने के लिए। और एकदम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे, उनको खींचने में भी इतना जोर पड़ रहा था। तो ब्राह्मण की पत्नी को देख करके दया आ जाती है कि ये बच्चे किस प्रकार से इसको खींच करके ला रहे हैं। तो वो उनको बुलाती है और बोलती है कि बेटा, तुम्हें ये सब किसने भेजा, है ना। तो बोलते हैं आपके पति ने ही तो भेजा, आपको नहीं पता। तो ब्राह्मण पत्नी सोचती है मेरे पति ने, उनको शर्म नहीं आती, वो दो छोटे छोटे बच्चों से इतना सारा कार्य करा रहे हैं। तो और वो सारे बच्चे उठा उठा के वो जो अनाज दूध इत्यादि लाए थे वो रख भी रहे थे।
और उनकी ब्राह्मण पत्नी को तो तरस आ जाता है कि बच्चों से इतना काम कौन कराता है, तो गुस्सा हो जाती है अपने पति से। और फिर जैसे ही वो बच्चे पीछे मुड़ते हैं तो वो देखती हैं कि बच्चों की कमर के ऊपर एकदम कट का निशान है, बहुत बड़ा कट मार रखा है, जैसे किसी ने चाकू लेके कट कर दिया हो ना। बिल्कुल। तो ब्राह्मण पत्नी पूछती है कि अरे बच्चों, ये तुम्हारे साथ किसने किया ना। वो चंदन का लेप बनाती है, चंदन घिस के, और वो उनके कट पर लगाती है और पूछती है कि ये सब किसने किया। तो बच्चे बोलते हैं आपको नहीं पता, ये आपके पति देव ही ने तो किया है, उन्होंने हमें मारा, उन्होंने हमें इतना मारा कि हमारी पूरी कमर छिल गई। तो उनको बहुत गुस्सा आता है। तो ब्राह्मण पत्नी क्या करती है, वो बच्चों को अच्छे से खाना खिलाती है बना करके, और उनको सेटिस्फाई करके भेज देती है। और फिर जितना भी प्रसाद बचा था वो सारा खा जाती है। अब ये वैदिक धर्म है ना, कि जो घर के पति हैं और खासकर ब्राह्मण पति है ना, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति तो थे नहीं, है ना। तो वो ब्राह्मण थे तो पहले उनको खिलाया जाए और फिर पत्नी खा सकती है और फिर उसके बाद वो विश्राम कर सकते हैं। लेकिन वो सारा खाना खा गई, कुछ छोड़ा ही नहीं पति के लिए, और सो गई, है ना। तो घर में ब्राह्मण आते हैं, वो बोलते हैं कि ये है ना, तुमने प्रसाद पा लिया। तो ब्राह्मण पत्नी बोलती है कि हाँ पा लिया, तुम्हें क्या करना है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि भैया आप रूठ क्यों रहे हो, मैंने क्या कर दिया, है ना, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा आपने। तो ब्राह्मण पत्नी कहती है कि आपको तरस तो आता नहीं है, आप भक्त बताते हो अपने आप को, छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, तो आपके लिए कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मैंने छोटे बच्चे, कौन छोटे बच्चे, मैंने किसके साथ क्या किया। तो फिर वो पूरा किस्सा सुनाते हैं कि क्या क्या हुआ था। और फिर वो ब्राह्मण को तो रोना आ जाता है, वो समझ जाते हैं कि उन्होंने जो भगवत गीता में काटा था वो भगवान अपने कमर से दिखा रहे थे, है ना। कि क्योंकि भगवत गीता साक्षात भगवान है ना, भगवान का ग्रंथ अवतार है। भगवान के मुख से जो शब्द निकले हुए हैं, भगवान के लिप्स को टच करके आए हैं, अधरम मधुरम, है ना, तो वो शब्द भी मधुर हो जाते हैं। और उसको कोई काट दे, है ना, तो क्या स्थिति हो। तो इसलिए वो ब्राह्मण तो रोने लग जाते, उन्हें समझ में आया था कि साक्षात भगवान ये दिखाने आए थे कि वो खुद कैसे ध्यान रखते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे आश्रय हैं। अभी हमारे पास थोड़ा समय है ना, इसलिए एक सेकंड रुकिएगा। क्योंकि ये सब कहानियाँ सुन के हमें लग सकता है कि भगवान ध्यान नहीं रखते, है ना। लेकिन एकदम पर्सनल एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान निश्चित रूप से ध्यान रखते हैं, और भगवान के अलावा कोई नहीं है जो ध्यान रखेगा, है ना। लेकिन हम उनकी शरण नहीं लेते, है ना। हम लोग सुनते हैं रो रो, लेकिन उनकी शरण नहीं ले पाते। इसलिए कई बार भगवान सिचुएशन ऐसी बना देते हैं कि उनकी शरण लेने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं बचता। कर लो अब क्या करोगे। अब वो ऐसी सिचुएशन थी कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे वहां पर फंसे हुए पहाड़ों के बीच में। तो लो अब क्या करोगे, है ना। तो इसलिए भगवान के आश्रय रहने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। और इवन जो आसपास के, मतलब जैसे जो लैंड पर लोग रह रहे थे जिनसे बाद में फोन पे बात हुई 10 साढ़े 10 बजे, वो कह रहे थे हम लोग गाड़ी में चलते हैं वहां पे लेने के लिए, पर वो आ ही नहीं सकते थे क्योंकि रास्ता बीच में बंद था, पानी की वजह से झरने बह रहे थे हर तरफ, है ना। तो इसलिए कोई बचा नहीं सकता था। इवन जब रेस्क्यू टीम को भी कॉल किया तो उन्हें बताया हमने कि यहाँ पे हम झरने के पास हैं। तो उन्होंने बोला कि पूरे पहाड़ पे 400 झरने हैं, अब हमें क्या पता आप कौन से झरने के पास फंसे हुए हो, है ना। सो दैट वाज द सिचुएशन। तो इसलिए भगवान ही है जो एकमात्र, है ना, हम किसी की शरण ले सकते थे। सो यस, कृष्णा मेंटेन्स, सिर्फ मेंटेन नहीं करते, ध्यान रखते हैं, पूरा आश्रय प्रदान करते हैं, है ना, और सब कुछ करते हैं। लेकिन जब मृत्यु आनी होगी तो आएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि ध्यान रखने का मतलब है कि मृत्यु नहीं आएगी, है ना। जब मृत्यु आनी है वो तो अवश्यम भावी है, तो मृत्यु तो आएगी, है ना। लेकिन जब तक भगवान ध्यान रखते तो सब और ऐसा नहीं है कि मृत्यु में भगवान ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हमें लगता है कि कोई जिंदा है वो ही उसका ध्यान रखने का मतलब है, ऐसा नहीं है ना। भगवान आत्मा का ध्यान रखते हैं, शरीर से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आत्मा सही सलामत रहे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन फिर भी भगवान आश्रय हैं, और भगवान सभी को शेल्टर प्रदान करते हैं, है ना। जैसे गोवर्धन वहां पे हमें शेल्टर प्रदान कर रखा था। तो फिर लास्ट में भगवान कहते हैं कि मैं अविनाशी बीज भी हूँ, है ना, बीजम अव्ययम। क्योंकि जैसे हमने जाना कि संसार में सभी चीजों के कारणों के कारण एकमात्र भगवान है ना। भगवान ही सभी कारणों के शाश्वत कारण है, एटर्नल वही है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी बीज, जिनका कभी विनाश नहीं होता, और इस सोर्स का भी कभी विनाश नहीं होता। ऐसा नहीं भगवान आज कारण है कल नहीं रहेंगे, है ना, या इसी मनवंतर में रहेंगे अगले मनवंतर में नहीं रहेंगे, नहीं, भगवान शाश्वत कारण है। भगवान खुद भी शाश्वत है, और इसलिए भगवान कारण भी शाश्वत है कि भगवान हर चीज के शाश्वत कारण रहते हैं। और हर समय हर परिस्थिति में हम सिर्फ और सिर्फ भगवान पर डिपेंडेंट है। हम भी भगवान के पुत्र हैं, जितनी भी चीजें आ रही हैं वो भगवान से आ रही है, चाहे वो हम लैपटॉप्स चला रहे हो, चाहे फोन्स चला रहे हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, वो जो भी आ रही है वो भगवान से आ रही है। तो अगर ये 12 चीजें कोई सुने समझे और रियलाइज कर ले
कि ये सब भगवान है, तो उसको पता चल जाएगा कि मैं पागलों की तरह फालतू में इस संसार के लोगों के लिए मर रहा हूँ। कोई मुझे कुछ बोल देता है उल्टा तो मुझे बुरा लग जाता है ना? मैं हर्ट हो जाता हूँ, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, तो किसी के लिए क्यों हर्ट होना? किसी के लिए कोई मुझे उल्टा-सीधा बोल भी दे तो क्यों सोचना कि उसने मुझे बुरा बोल दिया, वो मुझे प्यार नहीं करा, है ना? कोई प्यार कर भी नहीं सकता वैसे भी, है ना? इसीलिए अगर कोई हमें बोल भी रहा है ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, है ना? आमी तुम्हाके भालोबासी, तो वो झूठ बोल रहा है ना? वो अपनी इंद्रियों से प्यार करता है, और अगर हम किसी को बोल रहे हैं हम भी अपनी इंद्रियों से प्यार करते हैं, तो इसलिए झूठ बोल रहे हैं एक-दूसरे को, और झूठ बोल-बोल के है ना अपराध और लगवा रहे हैं अपने सर पे। इसलिए ना हम किसी को शरण प्रदान कर सकते हैं, ना आश्रय प्रदान कर सकते हैं, और ना कोई हमें शरण और आश्रय प्रदान कर सकता है, प्रेम प्रदान कर सकता है। इसलिए सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान कर सकते हैं। तो अगर कोई ये समझ जाए, जान ले भक्तों की संगति से, तो वो निश्चित रूप से भागा-भागा, दौड़े-दौड़े है ना भगवान की ही शरण में जाएगा। फिर वो इधर-उधर मुँह नहीं मारेगा, है ना? तो इसलिए भगवान हमें ये समझाते हैं। तो इस पे हम ऑलरेडी वैसे 1 घंटा पहले भी डिस्कशन कर चुके थे श्लोक पे, तो यहीं समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है? ओके, यस, सुशील प्रभु बोलिए। अच्छा। है ना? तो जैसा आपने पूछा कि भगवान हमारी भक्ति स्टार्ट करते क्या? तो हाँ, भगवान एक कारण हो सकते हैं जिस वज़ह से भक्ति स्टार्ट होती है, लेकिन भक्ति कभी भी डेस्टाइन्ड नहीं होती। जैसा मैंने बताया, भक्ति तो हमारी परम इच्छा है। जब हम चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतनी भक्ति हम कर सकते हैं और उतना आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति इस काल में, इस समय पे भक्ति करना स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़ आपने पूछा कि क्या भगवान हमारे हृदय से ब्लॉक्स हटाते हैं और हमारी मदद करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? तो इसमें कोई कुछ बताना चाहेगा? मैं चाहूँगा ये आंसर हार्दिक प्रभु करें, इफ़ यू आर अवेलेबल। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Guru Dhanot. हाँ प्रभु Yes, जी। bro. Krishna will definitely remove the obstacles in our heart because he's sitting right inside our heart. Sarvasya cham hridaya sannidhisto. So Krishna definitely, if we try to hear the katha of Krishna as it is stated in Srimad Bhagavatam, Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. सही So बात। if we hear, then I heard from his grace Amrendra Prabhuji, if we hear the katha of Krishna, then Krishna himself will enter into our heart through our ear holes, and he goes into our heart and he gets locked. He cannot come outside. So we ओके, can literally bind Krishna by hearing about Krishna in our heart, and if we hear Krishna, will definitely clear our consciousness because it's pure. ओके, ओके हार्दिक प्रभु, है ना? सही है ऐसा ना? भगवान कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर पहले स्कंद में ही बताया गया है कि जो नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम की सेवा करते हैं, भागवतम सुनते हैं, भक्त भागवत की भी सेवा करते हैं और खासकर भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो इस कंडीशन पे भगवान हमारी हेल्प करते हैं और हमारे हृदय से ब्लॉक्स हटाते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि पड़े रहे, माला भी ना करें, सुबह उठे भी नहीं, रील्स चलाए जा रहे हैं और फिर सोचे भगवान मदद करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा, है ना? तो इसलिए कंडीशन अप्लाइड है कि अगर हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान क्लेंस करते हैं, क्योंकि भगवान को हमसे ज़्यादा तीव्रता है हमें वापस लाने की। जितनी ज़्यादा हमें, अगर इतनी इच्छा है वापस जाने की भगवान के पास, तो भगवान को इससे भी ज़्यादा इच्छा है हमें वापस बुलाने की। तो यस, भगवान क्लीन करते हैं, लेकिन अगर हम ही नहीं चाहेंगे क्लीन करवाना, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, है ना? जैसे वो घर में आते हैं ना कि स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा, है ना? तो वो कहते हैं कि कूड़े की गाड़ी आपके बीच में है, कृपया कर अपने घर का और दुकानों का कूड़ा कूड़े की गाड़ी में ही डालें। लेकिन कोई व्यक्ति बेवकूफ़ हो, वो कूड़े की गाड़ी में डालने की जगह अपने घर में ही कूड़ादान बनाता रहे, है ना? जैसे हॉस्टल के कुछ बच्चे होते हैं वो करते हैं, या अपने घर के आगे कूड़ा डाल दे, है ना, नीचे। तो भगवान फिर क्या कर सकते हैं ना? हमारी भी अगर वैसी ही स्थिति हो कि ज़बरदस्ती हम अपने हृदय के जो कल्मश है वो वहीं रखना चाहते हैं और भगवान को उसमें घुसने नहीं देना चाहते, और पड़े रहेंगे और सोचेंगे कि कूड़े की गाड़ी आएगी और घर में घुस के खुद कूड़ा ले जाएगी, तो ये तो नहीं होगा, है ना? तो इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, यस, सक्षम रू। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, वैसे तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पूछना चाहिए यानी, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसे है। मतलब सवाल ये है कि मैंने 3 चीज़ें सुनी है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गाय के सींगों पर टिकी हुई है,
और एक सुना है कि शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है, उनके फन के ऊपर, और एक सुना है कि 10 पे वो टिकी हुई है। तो तीनों लास्ट में से लास्ट क्या सच क्या बोला? है, मतलब अगर थर्ड किसी को बताएंगे थर्ड पॉइंट क्या बोला कि अभी? वरादेव की उस पे कि वरादेव के उस पे टिकी हुई है, 10 पे दांतों पे उनके। तीनों ही सच बोल तो सकते हैं, है ना? अगर किसी को बताना हो। हाँ, तो तीनों ही सत्य हो सकते हैं, क्योंकि वराहदेव ने जब धरती को अपने, है ना, टस्क से निकाला था, तो ऑब्वियसली वो उन दांतों के ऊपर थी, तो इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि भगवान शाश्वत है, इसलिए बोलते हैं कि वो उसके ऊपर टिकी हुई है ना। और हालांकि शास्त्रों के अनुसार, है ना, जो पृथ्वी है वो अनंत काल तक, और मतलब जब तक प्रलय नहीं आती ऑब्वियसली, तब तक वो जितने भी यूनिवर्सेस है वो सब शेषनाग जी के सर के ऊपर टिके हुए रहते हैं, है ना। ओके। और अभी वो शेषनाग जी का बर्थडे आ रहा है, बलराम पूर्णिमा, सो आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे कि यस, शिवम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। एम आई ऑडिबल? यस प्रभु जी। प्रभु, मेरा क्वेश्चन है ना, मतलब लस्ट से को कैसे कम करें? इसके ऊपर तो प्रभु जी पूरी क्लास करनी पड़ेगी। पर अभी के लिए यही है कि जैसे भगवत गीता के 6 अध्याय के 36वें श्लोक में, है ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। तो अब ये कॉमन एग्जाम्पल है जो हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते 100%। तो हम ये ध्यान में रखें, है ना, कि जितना हम लोग सुनेंगे उतना हमारे हृदय के कल्मश धुलेंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा हरी कथा सुनेंगे उतना ज़्यादा लस्ट जाएगा, है ना। और एक और चीज़ है ना जो मैं अभी मतलब बता देता हूँ, है ना, हालांकि ये क्लास में ही हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन भगवान दूसरे अध्याय भगवत गीता में कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, है ना, कि मोह हमारे अंदर या लस्ट हमारे अंदर काम कब आता है, जब आप किसी विषया वस्तु के ऊपर, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि हमें ख़राब कर सकते हैं, आप उस पर कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हो, है ना, उसको पहले ऑब्जर्व कर लिया, आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर। तो किसी भी बुरी आदत में हम इसी वजह से पढ़ते हैं, वो ध्यायतो विषयान पुंसा, किसी विषय वस्तु के ऊपर ध्यायतो कॉन्टेम्पलेट करने के वजह से। तो अगर हम पूरे दिन रील्स चलाएंगे, मीम्स देखेंगे, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे, तो मन में वो विषय वस्तु ही जाएगी। फिर अब जा रही है तो उस पर कॉन्टेम्पलेशन ऑटोमेटिकली होगा। तो फिर उसमें अगर हम बोले कि कैसे बचेंगे, तो फिर नहीं बच सकते, है ना। तो इसलिए ये भी हमें डूज एंड डोंट्स दोनों का ध्यान रखना है। लेकिन देखिए, यहाँ पे डूज करेंगे प्रैक्टिकली, तो डोंट्स तो अपने आप ही हो जाएंगे ना। अगर हम हर समय सिर्फ कथा सुनेंगे, तो फिर हम जो ये रील्स, मीम्स और ये वीडियोस वगैरह है वो देखने का समय ही नहीं मिलेगा, है ना, जब हम पूरे दिन श्रवण करेंगे। तो इसलिए इतने सारे शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स है, शिला गौर गोविंद महाराज के हैं, और इतने सारे ग्लोरियस ग्लोरियस डिवोटीज हैं, है ना, शिला लोकनाथ स्वामी महाराज के, शिला गुरु महाराज के। तो इतने सारे लेक्चर्स अगर उनको सुने, तो ये रील्स, मीम्स इत्यादि ये सब चलाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इस पे जब ध्यान तो करेंगे, तो फिर तो ब्रह्मचर्य टूटेगा, है ना, फिर तो लस्टी थॉट्स, विचार अंदर आएंगे ही, है ना। और गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। अब लस्ट तो कॉमन है, वो तो रहेगा ही, और वो जब तक हम पूरे प्योर नहीं हो जाते तब तक लस्ट तो रहेगा ही, उसको हम काबू में नहीं कर सकते, ऐसा हम शिला प्रभुपाद से और अन्य आचार्यों से हमेशा सुनते हैं। तो एक ही उपाय है कि हम भगवान को, अपने प्राणनाथ को जाकर बताएं, जो हमारे सुहृद है ना, हमारे बेस्ट फ्रेंड है, कि देखिए मैं इतना गवार हूँ, मैं इतना गिरा हुआ हूँ, मेरे अंदर इतनी लस्ट है, प्लीज़ आप ही कुछ कीजिए, आप ही मिटा दीजिए। क्योंकि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, हम ग्राह्य इंद्रियों से, खतरनाक इंद्रियों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसमें लस्ट ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, सेवोन्मुखे, है ना, सेवा करनी पड़ेगी। और तब भगवान धीरे धीरे अगर खुश हो जाएंगे हमारी सेवा से, अगर समझ जाएंगे कि हम सचमुच में इससे बचना चाहते हैं, तो मुक्त कर देंगे, है ना। लेकिन उसके लिए उनसे मर्सी की याचना करनी पड़ेगी, है ना। तो नित्यानंद प्रभु से उनकी कृपा मांगनी पड़ेगी, कृष्ण से उनकी कृपा मांगनी पड़ेगी। तो यही अभी के लिए है प्रभु जी, है ना। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आज सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा